अक्टूबर 2022 में आपकी जो हुकूमत पार्लियामेंट लॉजेस में क्या किया था? पुलिस दरवाज़ा तोड़कर, आपको याद होगा कि ये JUI के सलाहुद्दीन साहब थे, अंदर गई और उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया। मतलब अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो PTI के साथ हो रहा है ये शायद मकाफात अमल है। ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मकाफात अमल है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तो इसको उठा के फेंक दें। क्या अगर आपने स्कोर विनिंग के ऊपर ही आ जाना है ना, ये अगर देखिए ना, इसका मतलब है कि और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो कोई नहीं गए थे। ये तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके जो हरकत हो रही है ये उससे कई स्टेप आगे है। और अगर एक गलत काम किसी वक्त भी हुआ है उसको आज भी हम गलत कहें और कहें कि उस वक्त भी गलत हुआ था, आज भी गलत है, तो बजाय इसको कि आप कहें कि हम एक स्टेप आगे लेके बताएंगे कि हम इससे भी ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ तो एस्टेब्लिशमेंट है हमारी बैक के ऊपर, तो फिर ये मामला कभी ख़त्म नहीं होगा। और ना सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं होगा बल्कि आइन जो है वो प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा और हो चुका है। और ये एक नेकेड डेमोन्स्ट्रेशन है पाकिस्तान में कि रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला गया है। आप देखिए ना कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट तो एरोड हो गया बिल्कुल। अब रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ अथॉरिटी आ गया, वो भी नेकेड डेस्पोटिज्म आ गया। वो इस तरह पार्लियामेंट चलाएंगे। अच्छा अहमद, स्पीकर ने बात की है ना खुल करके, जो गिरफ्तार अरकान उनको रिहा कर देना चाहिए। ये तो बात सिर्फ बात करनी काफी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, गिरफ्तारियां तो आज हैं तो कल एक मिनट, आप यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ बात, पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं? बिल्कुल ये मिट्टी झाड़ने वाली बात है। स्टेप लेना तो कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप ले, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।